हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने टीईटी एग्ज़ाम के लिए एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम लोग इंग्लिश के अलग अलग टॉपिक से डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हमने 4 वीडियोस बना चुके हैं और आज का हमारा 5वां वीडियो है जिसका टॉपिक है एडजेक्टिव। तो आइए हम एडजेक्टिव के टॉप 50 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज डैश रेन। ऑप्शंस हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फ्यू। तो सॉइल मॉइस्ट था, मतलब उसमें नमी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश हुई। कितनी बारिश हुई? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या फ्यू। तो फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए आता है। आप बारिश को आप गिन तो नहीं सकते, मेज़र कर सकते हो पर आप उसको गिन नहीं सकते, इसीलिए फ्यू नहीं आएगा। बाकी 3 में से क्या आएगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब है थोड़ा तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ लिटिल। ये बोलता है कि एटलीस्ट थोड़ी बारिश हुई, इसीलिए मिट्टी में क्या है? थोड़ी नमी है। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नेगेटिव जितना। और फ्यू तो काउंटेबल है और रेन अनकाउंटेबल है, इसीलिए फ्यू काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। द लिटिल क्या बोलता है? ये रिफ़र करता है स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट मैंशनड बिफोर, मतलब जो पहले से है उसको दोबारा बताना है तब द लिटिल लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज अ लिटिल रेन। जब हमको बताना रहता है कि थोड़ा हुआ, और पॉजिटिव सेंस में तो अ लिटिल, और नेगेटिव सेंस में जो बिल्कुल ना के बराबर है, इतना थोड़ा है, तो उसको नेगेटिव सेंस में लिटिल बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज अ डैश बिल्डिंग, वुडन बिग, बिग वुडन, बिग एंड वुडन या वुडन एंड बिग। तो क्या आएगा यहाँ पे? इट वॉज अ डैश बिल्डिंग, ये हो जाएगा बिग वुडन बिल्डिंग। जब हम मल्टीपल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस रहता है वो इस ऑर्डर में होता है। इसको बोला जाता है ऑसस कॉम्प। ऑसस कॉम्प मतलब क्या होता है? सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर एस आएगा जो साइज़ को बताएगा, फिर एज बताएगा, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। तो यहाँ पे बिग और वुडन दोनों हैं, तो पहले साइज़ बताया जाएगा और फिर मटेरियल बताया जाएगा, इसीलिए पहला बिग होगा और दूसरा वुडन होगा। बाकी ऑप्शन क्या है? बाकी ऑप्शन जो है ये इस ऑर्डर को वायलेट करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे। वुडन बिग नहीं लेके क्या लेंगे? बिग वुडन बिल्डिंग। बिग एंड वुडन, वुडन और बिग नहीं लेंगे। आप थोड़ी बोलोगे कि लकड़ी की और बड़ी बिल्डिंग है, आप क्या बोलोगे? बड़ी लकड़ी की बिल्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट रिकग्नाइज डैश ऑफ द पॉलिटिशियंस। मैं एक भी पॉलिटिशियन को रिकग्नाइज मतलब पहचान नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? नन, एनी, नो या सम। तो आप ऑलरेडी डोंट बोल चुके हो, तो वहाँ पे आपको नो बोलने की और नन बोलने की ज़रूरत नहीं है। एनी और सम में से आएगा। तो मैं किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था या कुछ को नहीं पहचान पा रहा था, तो मैं किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। कुछ के लिए हम लोग सम बोलेंगे और किसी के लिए एनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा, क्योंकि हम डोंट बोल रहे हैं और नेगेटिव सेंस में हम क्या लेते हैं? एनी लेते हैं। तो ये हो जाएगा एनी इंस्टेड ऑफ सम या नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द मॉडर्न मैन इज बिजी अक्वायरिंग डैश प्लेजर्स, सेंसिबल, सेंसरी, सेंसुअल या सेंस्ड। तो जो मॉडर्न मैन है वो बिजी है क्या करने में? एक्वायर करने में। कैसा प्लेजर? अब हम देखते हैं कि खुशी कैसा लेना चाह रहा है वो। सेंसिबल, सेंसरी, सेंसुअल या सेंस्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सेंसुअल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी हम लोग फिजिकल या कार्नल जो ग्रेटिफिकेशन रहता है, जो प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लेते हैं सेंसुअल प्लेजर। ये कॉन्टेक्स्ट है जो यूजुअली अप्लाई होता है वर्डली, जो मॉडर्न मैन है उसके साथ। ठीक है, सेंसिबल मतलब होता है जो जजमेंट के लिए होता है, पर यहाँ पे हम जजमेंट की बात नहीं कर रहे। सेंसरी जो रहता है जहाँ पर आप चीज़ों को छू कर फील करते हो, पर हम खुशी की बात करें तो खुशी यहाँ पर हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और सेंस्ड जो रहता है वो पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ डैश टू गेट सेलेक्टेड, इनफ वाइज, वाइज इनफ, मोर वाइज या वाइजर इनफ। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको फिर से वही चीज़ आ रही है, दो क्वालिटी है, दो क्वालिटी में आप फिर से आप ऑस्के मॉस्क में जाओगे, तो यहाँ पे इनफ जो है वो क्या हो रहा है? एडजेक्टिव बाद में यूज़ होता है, पहले क्या यूज़ होगा? वाइस। वाइस मतलब बुद्धिमान, तो वो एक बुद्धिमान, पर्याप्त बुद्धिमान है। ठीक है, तो वाइस भी एक एडजेक्टिव है, इनफ भी एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर हम लोग पहले वाइस को लेंगे और इनफ उसको फॉलो करेगा। तो वाइस इनफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव मस्ट बी इन दी पॉजिटिव डिग्री।
तो ये जो इनफ वाइस है ना वो रॉन्ग वर्ड ऑर्डर हो जाता है, वाइस इनफ सही है और वाइज़र इनफ तो गलत ही है, क्योंकि इनफ जो है वो पर्याप्त है, तो वहाँ पर आपका कोई क्या बोला जा रहा है सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं हो रहा, वाइज़र हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर वर ओनली 2 हूलिगन्स बट डैश हूलिगन वॉज कॉट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वहाँ पर सिर्फ 2 हूलिगन्स थे, पर कौन सा हुलीगन क्या बोला जा रहा है, पकड़ा गया। तो अब यहाँ पे अगर दोनों पकड़े जाते तो यहाँ पे क्या होता, वर होता, पर यहाँ पे वॉज है, तो वॉज मतलब क्या हो जाए कि दोनों में से कोई एक, या आप प्रत्येक या एक की बात कर रहे हो, तो ऑल और बोथ के साथ वर लगता, तो ये दोनों तो नहीं आएगा। अब ईच और एवरी में से क्या आ जाएगा, तो एवरी मतलब हर एक होता है और ईच मतलब प्रत्येक होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ईच आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच जो रहता है 2 और ज़्यादा आइटम के लिए यूज़ होता है और एवरी का मतलब होता है मोर देन 2, इसीलिए यहाँ पे ईच आएगा, एवरी नहीं आएगा। वहाँ पर एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ईच। एवरी जो होगा वो टेक्निकली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली 2 के ही बात हो रही है। ठीक है, और बोथ और ऑल तो यहाँ पे यूज़ होगा नहीं, क्योंकि वहाँ से भी आप देखेंगे तो वॉज लगा हुआ है ना, तो वॉज के साथ आपका ऑल और बोथ नहीं कम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट सुनील वॉज डैश मोर इंटेलिजेंट देन वाइजर, मोर इंटेलिजेंट देन वाइस, मोस्ट इंटेलिजेंट देन वाइस, या इंटेलिजेंट देन वाइस। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी हमारा THAN रहता है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा सेकेंड डिग्री ऑफ वर्ब यूज़ होता है, सेकेंड फॉर्म वर्ब का। तो जहाँ पे मोस्ट आ गया उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कोई फॉर्म ही नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हमको देखना है कि मोर इंटेलिजेंट देन वाइजर होगा या मोर इंटेलिजेंट देन वाइस होगा। तो जब हमको यहाँ पे देन बोला जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हम लेते हैं, मोर इंटेलिजेंट देन वाइस। 2 कंपेयर कर रहे हैं, जब हम 2 क्वालिटीज़ कंपेयर करते हैं सेम पर्सन की, तो पहला मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री ऐसा आता है, तो हम वहाँ पे ER वाला फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, मोर इंटेलिजेंट देन वाइस लेंगे, वाइजर नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नो डैश दैट 50 पार्टिसिपेंट वर प्रेजेंट। ठीक है, नो डैश दैन 50 पार्टिसिपेंट मतलब 50 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो लेस, लेसर, फ्यूअर या फ्यू। तो यहाँ पे जब देन बोल दिया है मतलब आपका कंपैरेटिव डिग्री आएगा। कंपैरेटिव डिग्री मतलब लेसर और फ्यूअर, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देन दिया है। अब आप बताएंगे कि लेसर होगा या फ्यूअर होगा, तो यहाँ पे देखिए 50 पार्टिसिपेंट्स बोल दिया है, काउंटेबल बोल दिया है, तो काउंटेबल के साथ क्या यूज़ होता है, फ्यू यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बी जो रहता है वो अनकाउंटेबल के साथ होता है, इसलिए बी नंबर आंसर नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज डैश विंडी। टू मच, मच टू, वेरी मच या टू। तो वो अपना स्कार्फ नहीं निकाल सकती थी बिकॉज वो विंडी था, वहाँ पर हवा थी। कैसी थी, टू मच थी, मच टू थी, वेरी मच थी या टू थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मच टू। मच टू क्यों होगा, आइए देखते हैं कि मच टू जो है वो एक एडजेक्टिव है, किसके थ्रू यूज़ किया जा रहा है, विंडी। तो टू मच जो है वो नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है, पर यहाँ पे विंडी खुद एक एडजेक्टिव है, हवादार है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, इसीलिए वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मच टू। एक चीज़ याद रखेंगे कि टू मच, हम भी सोचेंगे कि टू मच होगा, पर टू मच के बाद एक नाउन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि नाउन नहीं है, क्या है, विंडी है। अगर विंड रहता तो टू मच लेते, पर विंडी है, इसलिए यहाँ पे मच टू लेंगे। टू भी पॉसिबल है, पर मच टू जो रहता है वो ज़्यादा इंटेंसिव आपको आंसर दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, मच टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैटर इज ऑफ द डैश इम्पॉर्टेंट। आउटर मोस्ट, अट मोस्ट, आउटर मोस्ट या अट मोस्टली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मैटर इज ऑफ द डैश इम्पॉर्टेंस, इसमें आ जाएगा अट मोस्ट। अट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट या बहुत ज़्यादा पावरफुल, हाईएस्ट डिग्री का है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अट मोस्ट, जो स्टैंडर्ड एडजेक्टिव है जो हम इम्पॉर्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। अदर ऑप्शंस क्या है, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट जो है वो रिफ़र करता है फिजिकल डिस्टेंस के लिए, तो अगर वहाँ पे डिस्टेंस रहता तो वहाँ पे हम लोग आउटर मोस्ट लेते। अट मोस्टली तो वहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बिठा रहा, इसलिए हम नहीं लेंगे। क्या
लेंगे अटमोस्ट, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैज़ प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल, हाउ शुड दिस बी करेक्टेड। तो आपको कैसे करेक्ट करना है कि ये मच हार्मफुल को मोर हार्मफुल कर सकते हो, मच हार्मफुल को मोस्ट हार्मफुल कर सकते हो, यूज़ मोर विथ बेनिफिशियल, या नो करेक्शन इज़ नीडेड। तो यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, हर साइंटिफिक इन्वेंशन जो हो रहा है वो क्या प्रूव हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है सोसाइटी के लिए, किससे के सिवा, बेनिफिशियल के सिवा। तो अब हम यहाँ पे मच का यूज़ करेंगे या मच की जगह मोर का यूज़ करेंगे, या फिर आप मच क्या बोला जा रहा है बेनिफिशियल के साथ मोर लगा दोगे, या कोई करेक्शन नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मच हार्मफुल को क्या कर देंगे, मोर हार्मफुल। जब भी देन का यूज़ होता है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री रहता है, तो हार्मफुल के साथ आप क्या करोगे, मोर लगाओगे, ना कि मच लगाओगे। और मोस्ट का यूज़ तो हम तब करेंगे जब वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है मैंगो, द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया, वाई इज़ मोस्ट यूनिक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो यहाँ पे मोस्ट यूनिक जो है वो इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों है। यूनिक ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, यूनिक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, यूनिक कैन नॉट बी यूज्ड विद द आर्टिकल द, या इट रिफर्स टू अ प्लूरल नाउन। तो यूनिक जो है, यूनिक का मोस्ट यूनिक रॉन्ग क्यों है पता है, क्योंकि यूनिक जो है उसका मतलब होता है अपने आप में एक, तो इसको हमको और मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। यूनिक, परफेक्ट, स्क्वायर, यूनिवर्सल, ये सब के साथ आपको फिर से और कोई एडजेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज़ इन द क्लास, वाई इज़ लेस इनकरेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। 40 boys is a singular noun, less is for quantity, fewer is for countable numbers, less cannot be followed by then, या no should be replaced with not। तो यहाँ पे क्या आपका गलत है, हमको ये बताना है कि देयर वर नो लेस देन 40 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, ये एक गलत सेंटेंस है। तो ये गलत में क्या गलत है, 40 बॉयज़ सिंगुलर नाउन है, लेस जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज़ नहीं होता है, फ्यूअर यूज़ होता है काउंटेबल नंबर में, कि लेस कैन नॉट बी फॉलोड बाय देन, या नो शुड बी रिप्लेस्ड विथ नॉट। क्या होगा इसमें, तो इसमें लेस जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, और फ्यूअर जो रहता है वो काउंटेबल नंबर के लिए यूज़ होता है। इसीलिए लेस का यूज़ हम नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्यू का यूज़ करेंगे। लेस जो रहता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मिल्क, वाटर, ये सब के लिए यूज़ होता है, और बॉयज़ एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, फ्यूअर यूज़ होना चाहिए। लेस के बाद देन आ सकता है, जैसे लेस देन 2 लीटर्स, लेकिन सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए मान्य है, काउंटेबल के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क द लार्जेस्ट विल बी द प्रॉफिट, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। द फास्टर इज इनकरेक्ट, लार्जेस्ट शुड बी लार्जर, द आर्टिकल द शुड नॉट बी यूज बिफोर प्रॉफिट, या डिग्री ऑफ फास्ट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या रॉन्ग है, आपको बोला जा रहा है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो आपको फाइंड द एरर बोला जा रहा है कि क्या एरर है। तो क्या बोला जा रहा है, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क द लार्जेस्ट विल बी द प्रॉफिट। तो इसमें जो रॉन्ग है वो है लार्जेस्ट, ये पैरेलल इंक्रीज है, मतलब दो चीज़ जब एक साथ बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो वहाँ पे क्या लगना चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लार्जर लगना चाहिए, ना कि लार्जेस्ट। तो दूसरी तरफ भी क्या लगेगा, द लार्जर। द फास्टर ठीक है, यहाँ पे द लार्जर लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बुक इज एज एब्सॉर्बिंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग, हाउ डू यू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली एक्यूरेट। आपको नो बुक इज एज एब्सॉर्बिंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग दिया है, तो बोला जा रहा है कि नो बुक जो है, ये पूरा सेंटेंस जो है इसमें कोई एरर है। कौन सा एरर है आपको बताना है। क्या चेंज कर सकते हैं आप, नो को एनी से चेंज कर सकते हैं, ऐड अदर आफ्टर नो, ऐड मोर आफ्टर एज, या मेक नॉवेल प्लूरल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ऐड अदर आफ्टर नो, अदर ऐड कर देंगे किसके बाद, नो के बाद। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा कि नो अदर बुक इज़ एज अब्जॉर्बिंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग।
ठीक है, तो जब हम एक ही ग्रुप की चीज़ों में तुलना करते हैं तो एक किताब की तुलना बाकी किताब से है तो वहाँ पर यूज़ होता है नो अदर का, ताकि वो विशेष चीज़ उस समूह से अलग दिखे। सिर्फ नो बुक कहेंगे तो वो नॉवेल खुद भी कोई बुक नहीं है, ठीक है, तो हमको समझ ही नहीं आएगा कि नॉवेल भी कोई बुक नहीं है क्या। पर नो अदर बोल देंगे तो कोई भी दूसरी है। एनी बुक का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा कोई भी बुक बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉवेल की, स्टोरी बुक की बात कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि फिज़िक्स की बुक स्टोरी बुक से अच्छी है या ख़राब है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नो अदर बुक इज़ एज अब्जॉर्बिंग एज द नॉवेल आई एम रीडिंग। इसीलिए हम यहाँ पे एनी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, नो अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, वाई इज़ द यूज़ ऑफ डबल कंपैरेटिव मोर बिगर प्रोहिबिटेड। मोर बिगर क्यों प्रोहिबिटेड है, मतलब क्यों मना किया गया है, क्यों नहीं यूज़ करते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में कठिन है। टू कंपैरेटिव्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेम नाउन, दो कंपैरेटिव सेम नाउन में यूज़ नहीं कर सकते। इट ओनली अप्लाइज टू सुपरलेटिव डिग्री, ये सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है। या द वर्ड्स मॉडिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, की वर्ड्स जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं। तो क्या सही हो जाएगा कि डबल कंपैरेटिव डिग्री जो है वो सेम नाउन में यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामर का रूल है कि अगर एक शब्द की विशेषता बताना है तो एक बार कंपैरेटिव नाउन लगाएंगे, दो बार नहीं लगाएंगे। बिगर है तो बिगर बता दिया कि दो की कंपैरिजन हो रही है, अब आपको इसमें मोर बिगर बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, बोलने में मुश्किल नहीं है, बस व्याकरण की दृष्टि से फालतू है, रिडंडेंट बोला जाता है फालतू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज वाइजेस्ट इनफ, व्हाट इज द एरर हियर। वाइजेस्ट इनफ, वाइज इनफ का हमने किया हुआ है ना, तो उसी से क्वेश्चन बना है कि इसमें एरर क्या है। इनफ कैन नॉट फॉलो वाइजेस्ट, वाइजेस्ट मस्ट बी यूज्ड विद द पॉजिटिव डिग्री, इनफ मस्ट बी यूज्ड विद द पॉजिटिव डिग्री वाइज, इनफ शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, या वाइजेस्ट इज यूज्ड ओनली फॉर टू पीपल। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा कि इनफ जो है वो हमको हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ लगाना चाहिए, इसीलिए वाइज इनफ होगा, वाइजेस्ट इनफ नहीं होगा। शी इज़ वाइज इनफ, कभी भी आप इनफ के साथ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। I have a request. Could you give me any money? Why should any be replaced with some? Because it is a request. Any is only for negative sentence. Money is uncountable. या could cannot be used with any. तो यहाँ पे हम लोग could you give me some money बोलेंगे, any money नहीं बोलेंगे। पर any money क्यों नहीं बोल रहे, हमको ये बताना है कि any money क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है। any सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, money अनकाउंटेबल है, या could जो है वो एनी के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एक रिक्वेस्ट है। एनी का यूज़ आप क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस में करते हो, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट या ऑफ़र करते हो और आपको पता है कि वहाँ से हाँ की उम्मीद है, तो वहाँ सम का यूज़ ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन एनी का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकता है, जैसे आई डोंट हैव एनी मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द बीजेपी, द कांग्रेस एंड द आप, द लास्ट इज एक्टिव। वाई इज लास्ट करेक्ट हियर? It refers to only two parties. Last is used for more than two items. Last is only for time related references. या it should be replaced with latest. तो यहाँ पे लास्ट करेक्ट क्यों है हमको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लास्ट जो है वो मोर देन टू आइटम्स में यूज़ होता है। जब केवल दो लोग या पार्टियाँ हों तो वहाँ लेटर लगता है, लेकिन जब दो से ज़्यादा है, यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और आप तीन है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, लास्ट। ठीक है, लेटर दो के बीच में, लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया, और लास्ट का मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा कि लास्ट वन जो है यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉट इवेपोरेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिटिल हेयर? द लिटिल वाटर मतलब जो पानी था पॉट में, जो वो इवेपोरेट हो गया। तो द लिटिल का क्या मतलब है? नन एट ऑल, अ स्मॉल अमाउंट, ऑल दैट वॉज अवेलेबल, या अ वेरी लार्ज क्वान्टिटी। तो द लिटिल आप में इसमें से किसको बता रहा है? नन एट ऑल मतलब कुछ भी नहीं, अ स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ी सी मात्रा, ऑल दैट वॉज अवेलेबल मतलब जितना पानी वहाँ पर था वो सारा, या फिर अ वेरी लार्ज क्वांटिटी
मतलब बहुत सारा। तो जो द लिटिल बता रहा है वो बता रहा है ऑल दैट वाज अवेलेबल का। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा वहाँ पर है, ठीक है। और ए लिटिल, द लिटिल क्या होता है, जितना है, भले ही वो थोड़ा है पर वो थोड़ा सारा का सारा, उसको हम बोलते हैं द लिटिल। तो ऑल दैट वाज अवेलेबल वो वाला हो जाएगा द लिटिल। अ स्मॉल अमाउंट का मतलब होता है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि पानी के छींटे, 2 बूंद आपके पास पानी है तो जो 2 बूंद है वो थोड़ा तो है ना, वो होता है अ लिटिल। नेक्स्ट है मोस्ट यूनिक इज कंसिडर्ड इनकरेक्ट बिकॉज, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। मोस्ट यूनिक को इनकरेक्ट क्यों बोला जाता है? यूनिक इज अ पॉजिटिव डिग्री वर्ड, यूनिक इम्प्लाइज एन एब्सोल्यूट स्टेट मेकिंग मोस्ट रिडंडेंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड विद द, या इट फंक्शंस एज वर्ब। तो यूनिक का मतलब होता है जो अपने आप में एक हो। तो जो अपने आप में एक है, यूनिक है, परफेक्ट है, इनके साथ आपको मोस्ट नहीं लगाना चाहिए कभी भी, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक इम्प्लाइज एन एब्सोल्यूट स्टेट मेकिंग मोस्ट रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब फालतू, यहाँ पे मोस्ट या मोर जो है वो फालतू है, अनावश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्रेज नो लेस देन 100 स्टूडेंट व्हाट करेक्शन इज नीडेड। नो लेस देन 100 स्टूडेंट में क्या करेक्शन आपको नीडेड है? फ्यूअर होगा लेस की जगह, लेस शुड बी लिटिल, स्टूडेंट शुड बी स्टूडेंट, या नो करेक्शन नीडेड। तो यहाँ पर जो है नो लेस देन 100 की जगह क्या हो जाएगा, लेस जो है उसको चेंज किया जाएगा फ्यूअर से, क्योंकि स्टूडेंट को गिना जा सकता है तो यहाँ पे यूज़ होगा फ्यूअर। लेस का यूज़ जहाँ पे कहाँ पे होता है, जहाँ पर आप अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, क्योंकि 100 स्टूडेंट है तो फ्यूअर का वर्ड ज़्यादा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल एरर इन अ स्लीप मैन। अ स्लीप मैन में ग्रामेटिकल एरर क्या है? अस्लीप is an adjective that does not precede a noun. It should be sleeping. A man should be replaced by person, या asleep is a verb। तो यहाँ पे क्या ग्रामेटिकल एरर है आपको ये बोला जा रहा है। तो asleep का ये क्या होता है, asleep जो है वो एक एडजेक्टिव है जो नाउन के साथ नहीं लगता। asleep, afraid, alike, इसका यूज़ जो रहता है वर्ब के बाद होता है, नाउन के ठीक पहले आप asleep नहीं बोल सकते। द मैन इज़ asleep नहीं कह सकते, लेकिन asleep man, आप अ मैन इज़ asleep बोल सकते हो पर asleep man नहीं बोल सकते, क्योंकि asleep जो है वो एक एडजेक्टिव है और asleep जो है वो आपका एडजेक्टिव कभी भी नाउन के पहले नहीं आता। तो यहाँ पे स्लीपिंग मैन बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द वीडियो व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच और एवरी के बीच में की डिफरेंस मतलब मेन डिफरेंस क्या है? एवरी इज़ ओनली फॉर 2 पीपल, ईच इज़ ओनली फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, ईच एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल वाइल एवरी रिफर्स टू अ ग्रुप, या देयर इज़ नो डिफरेंस। तो जो की डिफरेंस है ईच और एवरी के बीच में, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक ग्रुप में आप एक एक के बारे में बात करोगे, इंडिविजुअल को हर एक के बारे में बात करोगे, वो होता है ईच। और एवरी होता है सबको मिला करके एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है एवरी। तो ईच जो है वो इंडिविजुअल को लेता है और एवरी जो रहता है एक ग्रुप को लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और देखेंगे कि ईच जो रहता है वो 2 लोगों के लिए भी आ सकता है, पर एवरी जो रहता है वो हर ग्रुप के लिए आएगा, पर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से कम के लिए नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कॉलर एंड स्कॉलरली। बोथ आर नाउन्स, स्कॉलर इज़ अ नाउन, स्कॉलरली इज़ एन एडजेक्टिव, स्कॉलरली इज़ अ वर्ब, या दे आर यूज्ड ओनली फॉर विमेन। तो डिफरेंस क्या है स्कॉलर और स्कॉलरली के बीच की? स्कॉलर जो है वो नाउन है और स्कॉलरली जो है वो है विद्वतापूर्ण। स्कॉलर मतलब विद्वान, तो वो नाउन है, और स्कॉलरली है विद्वतापूर्ण जो कि विशेषण है, जो किसी के काम या व्यवहार की विशेषता बताता है। LY देखकर हम इसको समझ लेते हैं कि ये एडवर्ब है, पर ये एडवर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज़ यूज इनकरेक्टली इन एंटर द पैलेस। द यूज ऑफ द एंटर शुड नॉट बी फॉलोड बाई इनटू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पैलेस शुड बी प्लूरल, या द वर्ड एंटर इट सेल्फ इज़ रॉन्ग। तो इसमें से क्या रॉन्ग है आपको बताना है कि एंटर इनटू द पैलेस होना चाहिए। तो एंटर इनटू द पैलेस जो है वो क्या गलत है? द का यूज़ गलत है, एंटर के बाद इनटू नहीं होना चाहिए, पैलेस
प्लूरल होना चाहिए या द वर्ड एंटर इटसेल्फ इज़ रॉन्ग। तो जो इनकरेक्ट है वो है एंटर कभी भी इनटू के साथ नहीं आना चाहिए। एंटर का मतलब होता है किसी स्थान के अंदर आना, तो इनटू मतलब भी तो के अंदर ही होता है, तो एंटर और इनटू एक साथ आप नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर किसी समझौते या गठबंधन में शामिल होना है तो वहाँ पे एंटर इनटू बोलते हैं, पर पैलेस एक जगह है इसलिए सीधा एंटर द पैलेस ठीक है, एंटर इनटू द पैलेस ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रूल फॉर माई वर्सेस माइन। माई इज़ फॉलोड बाय अ नाउन वाइल माइन इज़ नॉट। माइन मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। माई इज़ ओनली फॉर प्लूरल नाउन्स या बोथ आर यूज्ड आइडेंटिकली। तो माई तो कभी भी प्लूरल के लिए यूज़ नहीं होता, प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है, आर्स, ठीक है। माइन मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन, तो माइन कभी भी नाउन से फॉलोड नहीं होता, तो बी नंबर भी रॉन्ग है। बोथ आर यूज आइडेंटिकली, अलग अलग यूज़ होते हैं, पर माई जो रहता है वो नाउन के साथ और माइन जो रहता है वो नाउन के साथ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसको हमेशा नाउन की ज़रूरत होती है, और माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो हमेशा अकेला आता है, तो माइन के बाद नाउन कभी भी नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है व्हेन शुड यू यूज़ मच एज मैनी। मच आप कहाँ यूज़ करोगे, मैनी की जगह पे। मैनी अनकाउंटेबल के लिए है, मच काउंटेबल के लिए है। मैनी काउंटेबल और मच अनकाउंटेबल के लिए है, या दे आर इंटरचेंजेबल, तो वो इंटरचेंजेबल तो नहीं है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा किसके लिए सही है। तो जो मैनी है वो काउंटेबल के लिए है और मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए है, ठीक है। ये बेसिक रूल है कि अगर आप किसी चीज़ को गिन सकते हैं तो आप वहाँ मैनी लगाएंगे, और आप उसको नहीं गिन सकते तो वहाँ पे आप मच लगाएंगे, ठीक है। और ये आपस में कभी भी इंटरचेंजेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पुअर रिप्रेजेंट्स इन अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में अगर द पुअर लगा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिफर्स टू द एंटायर क्लास ऑफ अ पुअर पीपल, इट रिफर्स टू वन सिंगल पुअर पर्सन, पुअर एक्ट्स एज अ नाउन हेयर, या इट इज़ सिनोनिम्स विद पुअर। तो द पुअर जो है वो सिनोनिम नहीं है पुअर का, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। द पुअर मतलब आप क्या होता है, जब आप पूरे एक ग्रुप को बोल रहे हो, पुअर पीपल का जो एंटायर क्लास है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो हो जाता है द पुअर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक सिंगल पर्सन है ना तो उसको आप द पुअर अ पुअर मैन बोलोगे, द पुअर नहीं लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑर्डिनल एंड कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल फर्स्ट देन ऑर्डिनल, ऑर्डिनल फर्स्ट देन कार्डिनल, दे कैन नॉट बी यूज टुगेदर, या द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जो अब हम सेंटेंस लेते हैं तो उसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल का एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर मतलब होता है जो ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये होते हैं ऑर्डिनल। और कार्डिनल नंबर होते हैं जो आप काउंट करते हो 1 2 3 4 वो, ठीक है। तो जब हमको किसी सेंटेंस में यूज़ करना है तो पहले आप ऑर्डिनल लेते हो और फिर कार्डिनल लेते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डिनल फर्स्ट देन कार्डिनल, द फर्स्ट टू चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विनोद इज डैश देन हिज ब्रदर। विनोद अपने भाई से क्या है, एल्डर है, ओल्डर है, एल्डेस्ट है या ओल्डेस्ट है। तो ग्रामर का रूल हम जानते हैं, जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये देन आ जाए, THAN देन, वहाँ पे आपका कभी भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं होता। तो ये एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट कट कर दो। अब हम ए और बी में से देखेंगे क्या होगा। तो विनोद इज़ एल्डर देन हिज ब्रदर या ओल्डर देन हिज ब्रदर। तो हम बड़े भाई बहनों के लिए, सिबलिंग्स के लिए भले ही एल्डर यूज़ करते हैं, पर अगर देन दिया है ना तो वहाँ पे आपको ओल्डर यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये नियम है कि देन के साथ हमेशा ओल्डर का यूज़ होता है, एल्डर के साथ यूज़ होता है टू का। नेक्स्ट है रमिता देवी इज़ द डैश वुमेन इन आर विलेज। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट। तो रमिता देवी जो है वो अपने गांव की सबसे बूढ़ी महिला है, ठीक है। अब ओल्डर या एल्डर बोलोगे तो दो महिलाएं पूरे गांव की बात थोड़ी करेंगे, हमको बोला जा रहा है हमारे गांव में सबसे, तो हमारे गांव में और द है तो द के साथ तो हमेशा सुपरलेटिव लगता है। इसमें भी देख लेंगे तो दोनों ये ए और बी गलत हो जाएगा। अब सी और डी में से देखना है कि एल्डेस्ट होगा या ओल्डेस्ट होगा।
होगा। तो रमिता देवी जो है हमारे गांव की सबसे बूढ़ी महिला है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओल्डेस्ट। जब एक ही परिवार के सदस्य की बात नहीं हो रही, पूरे गांव की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट। और जब हम रिश्तों की बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा एल्डेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी इज़ द डैश ऑफ द टू सिस्टर। अब फिर से देखिए यहाँ पे द है, द हमेशा सुपरलेटिव के साथ लगता है, कभी भी कंपैरेटिव के साथ नहीं लगता, इसलिए ए और बी रॉन्ग। अब सी और डी में से बताना है। तो अब परिवार के सदस्यों की बात हो रही है तो वहाँ पे आंसर होगा एल्डेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। जब गांव की बात हो रही थी तो ओल्डेस्ट हुआ, पर यहाँ पे हमको परिवार के सदस्यों की बात हो रही है तो यहाँ पे एल्डेस्ट होगा। नेक्स्ट है शी इज़ द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स। वो क्या है, दो सिस्टर्स में क्या है। जब दो की बात हो जा रही है तो दो में क्या हो जाएगी, वो एल्डेस्ट तो आएगा नहीं। जब दो की बात कर रहे हैं तो हम ये थर्ड सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे नहीं, क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो अब कंपैरेटिव में एल्डर हो जाएगा या ओल्डर। तो जब भी हम सिबलिंग्स की बात करते हैं, भाई बहनों की, तो सगे भाई बहनों में एल्डर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द के बाद एल्डर क्यों आया है, क्योंकि सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। एल्डेस्ट कब आता है, जब दो से ज़्यादा की बात होती, मतलब तीन या उससे ऊपर। नेक्स्ट है डैश ऑफ द टू टीचर्स, मिस्टर सिंह इज़ द डैश। दो टीचर्स में मिस्टर सिंह क्या है, तो दो टीचर्स की बात हो रही है तो ये सी डी को तो हटा दो। अब एल्डर और ओल्डर, दो टीचर है, ज़रूरी नहीं दोनों भाई बहन होंगे, तो ओल्डर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगर भाई बहन होते तो आप खून के रिश्ते में एल्डर बोलते। नेक्स्ट है वी मस्ट रेस्पेक्ट डैश। हमको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो किसकी, ओल्डर की या एल्डर की या एल्डर्स की या एल्डर्स्ट की। तो जब हम रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है एल्डर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एल्डर्स क्या है, नाउन है। एल्डर एक एडजेक्टिव है लेकिन एल्डर्स क्या है, नाउन है। ये उन लोगों को संबोधित करता है जो हमसे उम्र में बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर इज़ डैश फ्रॉम पटना देन हाजीपुर। मुजफ्फरपुर जो है वो पटना से क्या है, फार्दर है, फर्दर है, फार्देस्ट है या फर्देस्ट है। तो आप देखो क्या है, दो की बात हो रही है तो सी डी को काट दो। अब फार्दर और फर्दर में देखो, फार्दर मतलब होता है दूर और फर्दर मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हमको दूर की बात हो रही है ना, तो दूर में क्या हो जाएगा, फार्दर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसको आप फिजिकल डिस्टेंस को नाप सकते हो तो वो होता है फार्दर और फर्दर होता है अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट मेक डैश डिले। अब आपको एक्स्ट्रा डिले नहीं करना है तो वो हो जाएगा फर्दर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे फर्देस्ट और फार्देस्ट नहीं आएगा। फार्दर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो दूरी के लिए है। यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा अतिरिक्त देर नहीं करनी है, ये बोला जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट वॉज टेकन टू द नेक्स्ट डैश हॉस्पिटल। पेशेंट जो है उसको कौन से हॉस्पिटल लिया गया, नेक्स्ट, नियरेस्ट, फर्दर या फार्दर। तो पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया है तो दूसरे के लिए क्या यूज़ करेंगे, नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब जो सबसे पास वाले अस्पताल रहते हैं उसके लिए लेके जाया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नियरेस्ट हॉस्पिटल। नेक्स्ट जो बताता है वो बताता है अगला। नेक्स्ट है अजीत्स हाउस इज़ डैश टू माइन। अजीत का घर जो है वो मेरे घर से क्या है, नेक्स्ट है, अगला है, नियरेस्ट है, पास है, फर्दर है मतलब अतिरिक्त है, या फार्दर है मतलब दूर है। तो अजीत का घर मेरे घर से दूर है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टू एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है बिल्कुल बगल में। तो जब हम क्रम या पोजीशन की बात करते हैं कि मेरे घर की ठीक बाद अजीत का घर है, तो यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट टू। नियरेस्ट कब होता है, जब बहुत सारे घर होते हैं और उनमें बात होती कि ये जो है इस मेरे सबसे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी दी डैश गवर्नर ऑफ बिहार। कौन होगा अगला गवर्नर बिहार का। नेक्स्ट, नियरेस्ट, फार्दर या फर्दर। तो अगला बोला जा रहा है तो अगला के लिए क्या लेंगे हम लोग, नेक्स्ट ले लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीक्वेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस द मोर सीनियर द पोजिशन वॉज मोर अर्जेंट बिकम द नीड फॉर डिस्क्रिशन डेकोरम एंड रिस्ट्रेंट। तो आपको एरर बताना है कि मोर सीनियर जो है वो एरर है, मोर अर्जेंट एरर है, बिकम एरर है या नो एरर है। तो आप देखिए इसमें क्या एरर है, मोर अर्जेंट। पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज का नियम है, जब दो चीज़ एक साथ बढ़ती है तो अगर द लगाना ज़रूरी हो जाता है तो मोर अर्जेंट की जगह क्या होगा, द मोर अर्जेंट।
तो यहाँ क्रिया के रूप में है, लेकिन मुख्य गलती कहाँ है, द का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ऑर्डरिंग एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। आपको ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर हमने क्या क्या ऑप्शन दिया है देखिए, द 2 फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट 2 चैप्टर, 2 फर्स्ट चैप्टर्स या फर्स्ट 2 दी चैप्टर्स। तो हमने अभी पढ़ा था कि पहले ऑर्डिनल देन कार्डिनल, तो ऑर्डिनल क्या है फर्स्ट, देन कार्डिनल है 2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट यूजेज। आपको करेक्ट यूज़ देखना है, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉटर देन डैश ऑफ जयपुर। तो क्लाइमेट जो है वो दिल्ली का वो हॉटर है जयपुर से, क्या है, हॉटर देन दैट, हॉटर देन दोज, हॉटर देन दी वन या हॉटर देन इट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट हो जाएगा। जब हम दो समान चीज़ों की तुलना करते हैं तो वहाँ पे दैट लगाते हैं। यहाँ क्लाइमेट की तुलना जयपुर के क्लाइमेट से हो रही है, तो क्लाइमेट जो है वो आपका अनकाउंटेबल की जगह अनकाउंटेबल है, तो उसमें हम रिपीटेशन को बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। दोज का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ प्लूरल रहेगा, और दैट का यूज़ जहाँ सिंगुलर। तो यहाँ पे दिल्ली और जयपुर सिंगुलर था, इसलिए हम लोग यहाँ पे दैट यूज़ किए थे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर, ड्राइडेंस प्रोज विच इज़ मेंट टू बी पॉपुलर लूजेस नथिंग ऑफ इट्स वैल्यू बाय बीइंग कंपेयर्ड विथ हिज कंटेम्पररीज। ऑप्शन है यहाँ पे ड्राइडेंस प्रोज इज मेंट टू बी बाय बीइंग कंपेयर्ड विथ या विथ हिज कंटेम्पररीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विथ डी विथ हिज कंटेम्पररीज। ड्राइडेन की जो प्रोज है उसकी तुलना उनके कंटेम्पररीज मतलब समकालीन कवियों से कर दी गई है, जो कि गलत है। ड्राइडेन की गद्य की उसके समकालीन कवियों के गद्य से तुलना होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सही रूप होगा विथ दैट ऑफ हिज कंटेम्पररीज। ड्राइडेंस प्रोज जो है वो वाक्य का सही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म, द अमेरिकन पोइट्स एंड फिलोसफर्स वर डैश इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियंस। तो जो अमेरिकन पोइट और फिलोसफर्स थे वो इन्फ्लुएंस थे इंडियंस से। कैसा आएगा वहाँ पे, मोर आएगा, मच आएगा, मोस्ट आएगा या मच मोर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मच। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है ना इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस की विशेषता बताने के लिए आमतौर पर किसका यूज़ करते हैं, हम मच का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी लगता है। और मोर का यूज़ तब लगता है जब वहाँ पे कंपेयर हो, तो अगर देन लगेगा तो वहाँ पे मोर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, दिस इज अ कंप्लीट बुक, दिस इज अ कंप्लीटेड बुक, दिस बुक इज कंप्लीटेड, या बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो दिस इज अ कंप्लीटेड बुक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि इसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा नहीं। अब हम देखते हैं आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों करेक्ट है। कंप्लीट एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब है पूर्ण, तो इसीलिए कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कार्य का पूरा होना दर्शाती है। तो दिस इज ए कंप्लीट जो है वो गलत हो जाएगा। दिस बुक इज़ कंप्लीटेड, ये किताब पूरी कर ली गई है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज यूसेज। आपको बताना है कौन सा करेक्ट फ्रेज है, सिंस इमेमोरियल टाइम, सिंस टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम इमेमोरियल टाइम या फॉर टाइम इमेमोरियल। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सिंस टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल एक फिक्स्ड फ्रेज है जहाँ विशेषण है इमेमोरियल जो नाउन के बाद आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत प्राचीन काल से। ग्रामर के अन्य संयोजन जो है इस मुहावरे के लिए गलत माने जाते हैं। अगला सवाल है चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट, द प्रपोजल इज वर्थ टू बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्थ टू कंसीडर होना चाहिए, वर्थ कंसीडरिंग होनी चाहिए, वर्दी टू बी कंसीडर्ड होना चाहिए, वर्थ ऑफ कंसीडरिंग होना चाहिए। तो जब द प्रपोजल इज वर्थ टू बी कंसीडर्ड इसकी जगह होना चाहिए वर्थ कंसीडरिंग। वर्थ जो रहता है उसके साथ हमेशा जीरेंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, तो वर्थ टू बी ये करने आपका कंपोजिशन ही गलत है। वर्थ के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, तो वर्थ कंसीडरिंग, वर्थ बाइंग ऐसा लगेगा। वर्दी के साथ लगता है ऑफ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर, शी इज़ द मोस्ट सुपीरियर कैंडिडेट फॉर द जॉब। तो अब यहाँ पे क्या एरर है, शी इज़ है, द मोस्ट है, सुपीरियर है या नो एरर है। तो यहाँ पे देखिए जब आपको ऑलरेडी सुपीरियर दिया है तो आपको द मोस्ट लेना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर ये जो है अपने आप में कंपैरेटिव है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री है तो वहाँ पे आपका मोस्ट का यूज़, मोर का यूज़ ज़रूरी नहीं है, वहाँ आपको
नहीं करना चाहिए, इसीलिए सुपीरियर के साथ द मोस्ट नहीं होगा, सुपीरियर टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट दिस सेंटेंस, वी शुड रिमेन प्रॉफिटेबिलिटी इन आवर बिजनेस। तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा, वी शुड रिमेन प्रॉफिटेबल, वी शुड रिमेन द प्रॉफिट, वी शुड मेंटेन प्रॉफिटेबलनेस, या वी शुड रिमेन इन प्रॉफिट। क्या करेक्ट सेंटेंस होगा हमको ये बताना है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी शुड रिमेन प्रॉफिटेबल। रिमेन जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन और एडवर्ब नहीं आता। तो इसीलिए प्रॉफिटेबल जो है वो आपका एडजेक्टिव आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी एक नाउन है और प्रॉफिटेबल जो है वो एडजेक्टिव है। रिमेन इन प्रॉफिट बोलने में सही हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकल वो गलत है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल हो, आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगर बोलने में या कहीं पे कुछ एरर्स होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। और अगर मेरा वर्क पसंद आता है, यू कैन हिट द लाइक बटन, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन रिगार्डिंग एनी वीडियो, और यू वांट मी टू सजेस्ट मेक मी वीडियो ऑन एनी टॉपिक। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।